नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। शाहबाद की कैमरा टीम भोजपुर जिले की आरा प्रखंड अंतर्गत गठोला पंचायत मुखिया प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय यादव जी के पास पहुंच चुका है। आइए हम इनसे बात करेंगे। एक साल बेमिसाल पूरा हो चुका है, अब बच चुका है 4 साल। एक साल में अभी तक गठोला पंचायत में कितना किया गया विकास, आइए जानते हैं संजय जी से। क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आरा से चलकर आप गठौला पंचायत में आए हुए हैं। और देखिए, सबसे पहले बात है कि आज हमारा एक साल बीत चुका है गठौला पंचायत या टोटल। देखिए, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर छठ घाट में हम लोग काम लगाए हैं, उसके बाद जो भी हमारा धरातल पर योजना है हम लोग काज करने के काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे गठौला पंचायत में 40-50 लाख का काम हो चुका है। बारी बारी से जो हमारा गठौला पंचायत में 4 गांव है, गठौला, बरौली, भुसौला, करमा जी। इसमें हम लोग बारी बारी से हर गांव में काज करने का काम करेंगे। जो भी योजना बाकी है, जो भी काम बाकी है, हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। विगत चुनाव से पहले भोजपुर जिले के सभी मुखिया प्रतिनिधि हों या मुखिया जी हैं, लंबी लंबी वादा किए थे चुनाव से पहले कि सभी पंचायत में विकास तेजी से गति बढ़ेगी। लेकिन एक साल में अभी तक 4 गांवों में मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव जी कौन सा ऐसा विकास किए होंगे जो जनता इनसे संतुष्ट होंगे? देखिए, हमारे धरातल पर जो भी हमारे पोर्टल पर योजना लोड है जी, उस योजना को हम लोग बारी बारी से काम करने के काम कर रहे हैं जी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जहाँ पर हम लोग खड़े हैं जी, ये छठ घाट का हम लोग निर्माण किए हैं। उसके बाद हमारे 10 नंबर में बगल में रोड बना है। उसके बाद 8 नंबर में भी हम लोग काम करने का काम किए हैं। करवा में भी रोड बना है। भुसौला में भी हम लोग काम लगाने जा रहे हैं। बरौली गांव है, बरौली में हम लोग 2 योजना लोड किए हैं। तो जैसे बारी बारी हम जैसे वादा किए थे कि हर गाँव में जो भी काम बाकी है उसको एकदम पूरा करेंगे। जनता के पास विश्वास है, हम पर जनता के विश्वास है। चलिए, मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव जी ने बताया कि 4 गांव में हमने वादा किए थे कि छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। आज वही 2022 में जो छठ बीत चुका, छठ घाट का उद्घाटन किया गया गठौला गांव में। अब देख सकते हैं शिलापट पर जो लिखा गया है, मुखिया रंजू देवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय यादव जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। लेकिन इनसे पुनः हम जानेंगे, पूर्व के जो मुखिया हैं विपक्षी पार्टी का आरोप लगाना था कि केवल गठौले गांव में विकास करते हैं, क्या करवा नहीं जाते हैं, कई गांव में नहीं जाते हैं विकास करने, केवल गठौला ही क्यों? देखिए, हर गांव में विकास हुआ है। विपक्ष का जो मुद्दा है वो मुद्दा गलत है। देखिएगा, हर गांव में बरौली हो, गठौला हो, भुसौला हो, करवा हो, हर गांव में जाकर देखिएगा, हर गांव में बोर्ड लगा है। हर गांव में करने का काम किए हैं, ये भी कोई दुमत नहीं है। किए हैं, लेकिन अभी तक क्या 4 गांव में क्या क्या किए हैं आप ऐसे में? 4 गांव में देखिए, सबसे पहले गठौला पंचायत या गठौला गांव है, उसमें सबसे पहले हम करवा गांव में जो 8,70,000 का योजना खोले थे, वो सबसे पहले करवा में काम करने का काम किए। उसके बाद गठौला में भी हम 3-4 योजना करने का काम किए हैं, 5 योजना। उसके बाद बरौली में भी हम 3 योजना लोड किए हैं। 3 योजना में काम लगेगा 10 दिन या 5 दिन के अंदर में। भुसौला में भी हम लोग काम करने का काम किए हैं। 1 योजना हो गया है, दूसरा योजना हम लोग एस्टीमेट बनाए। उसके बाद हम लोग बारी बारी से हर गाँव में, जिसे देखिए गठौला में छठ घाट बन गया है जी, हम लोग भुसौला में भी छठ घाट बनाने का काम करेंगे। बरौली में भी छठ घाट बनने वाला, करवा में हम लोग 2 छठ घाट निर्माण करने का काम करेंगे। चलिए, छठ घाट तो बीत गया, 1 साल खत्म हो गया, बच गया 4 साल। इस 4 साल में केवल विकास तो आपने देख लिया होगा, लेकिन चुनाव से पहले हमारे मुखिया जी, देख लीजिए चेहरा, संजय यादव जी का कहना था चुनाव से पहले कि युवाओं का रोजगार देने का हम काम करेंगे। यही नहीं, महिलाओं को जो जीविका दीदी के द्वारा है, इनको हम काम दिलवाने के काम करेंगे। तो आइए इन्हीं समझा लेते हैं। चुनाव से पहले काफी लंबी देखिए, यहाँ पर हमारे पंचायत में जो भी नौजवान साथी जो भी बेरोजगार है, उनको हम काम देने का काम करेंगे। जो भी हमारे देने का काम करेंगे या दिलवा पा रहे हैं? अभी तक दिलवा पा रहे हैं, दे रहे हैं, दिलवा पा रहे हैं। जैसे जीविका, देखिए जीविका दीदी में जो भी हमारे पटल पर योजना आया हुआ है हम लोग के द्वारा, हर महिलाओं या हर हमारे बहनें
जो सिलाई मशीन हम लोग देने का काम कर रहे हैं जी। जो सिलाई मशीन से पंचायत के द्वारा? पंचायत के द्वारा हम लोग के द्वारा आया हुआ है, उस हर जीविका दीदी को 40-40 हज़ार रुपया हम लोग खाता में डालने का काम करेंगे। दूसरी बात है, हमारे किसान, जो भी हमारे किसान बीज आ रहा है, हम लोग पंचायत धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जैसे देखिए गेहूं या चना मसूर जी, हम लोग हर धरातल पर, जैसे देखिए मवेशी का जो कीट आया था जी, हम लोग बारी बारी से सभी किसान भाई और मजदूर जो भी हमारे सब लोग थे उसको हम लोग देने का काम किए हैं। मुखिया जी यहाँ पर आपको हम रोकना चाह रहे हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न से हम जानना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगले चुनाव में भी वादा किए थे और इस बार भी वादा किए थे, इस पंचायत में पंचायत भवन निर्माण बहुत जल्द होगा। इस पंचायत में जल्द प्राथमिक सेवा केंद्र निर्माण होगा, लेकिन इस पंचायत में अभी तक नहीं प्राथमिक सेवा केंद्र है, नहीं पंचायत भवन है। कोई इस गठौला पंचायत के पंचायत कहाँ कराता है, कहाँ इलाज रोग करवाता है? सीधे जुड़ते हैं हम संजय जी से। देखिए हम लोग पहले भी हम लोग स्वास्थ्य केंद्र के सवाल, जो करवा गांव में हमारा स्वास्थ्य केंद्र बना था, हम लोग सवाल उठाए थे कि वहां पर स्वास्थ्य केंद्र जो भी भाषा है में उसको बनाया जाए और उसको डॉक्टर को वहाँ पर रेगुलर उस पर ड्यूटी किया जाए कि जो हमारे पंचायत में जो भी समस्या हो, गरीब लोग, मजदूर या कोई भी समस्या हो, बीमार हो, उसको इलाज सुरक्षित ढंग से किया जाए कि उसको जो बीमारी है या आरा ले जाना पड़ता है, असुविधा होता है, रात बिरात दिन रात। क्यों नहीं प्राथमिक सेवा केंद्र बना, पंचायत भवन बना? देखिए हम लोग सवाल बार बार उठाए हैं कि प्राथमिक केंद्र जो भाषा है, करवा गांव में पहले पुराना प्राथमिक केंद्र था, जर्जर हुआ है, उसको जर्जर हो गया है। हम लोग सवाल कई बार उठाए हैं कि उसको बनना चाहिए। हम लोग आगे तक हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे माननीय तेजस्वी यादव के हम लोग सवालों को तक पहुँचाएँगे कि जो भी हमारा प्राथमिक केंद्र गठौला पंचायत में करवा गांव में है उस बनना चाहिए। और पंचायत सरकार भवन हम लोग का पैसा आ चुका है, या 6 महीना 2-4 महीना के अंदर में पंचायत सरकार जरूर बनेगा गठौला पंचायत में, कोई दो मत राय नहीं है। चलिए आपने सुन लिया 1 साल में कितना विकास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि गठौला पंचायत में छठ घाट का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छठ घाट का स्थिति क्या है। सीधे हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे छठ घाट की ये तस्वीर दिखा दें। छठ घाट तो बना हुआ, लेकिन इसका पुल का भी निर्माण तो नहीं हुआ। इसका पूर्ण रूप से दोषी किसको मानते हैं आप, सरकार या पंचायत या यहाँ के जिला प्रशासन? क्या पूर्ण रूप से इसको दोषी किसको मानते हैं आप? पुल तो निर्माण नहीं हुआ, केवल छठ घाट बनाने से हो जाएगा क्या? देखिए पुल के लिए हम लोग आवेदन दिए थे, उसके बाद नापी सब गया है, लेकिन अभी तक इस पुल पर कोई कार्य नहीं किया गया है। हम लोग बार बार हम लोग प्रशासन से या सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो भी हमारे ये बस्ती है 10-15 हज़ार के बस्ती में लोग है, आने जाने में दिक्कत है, ब्याह शादी में दिक्कत हो रहा है, तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, माननीय तेजस्वी यादव से मांग करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर जो डीएम साहब हैं उनसे मांग करना चाहते हैं, बीडीओ साहब से मांग करना चाहते हैं कि हमारे राधा कृष्ण मंदिर के बगल में जो पुल है, पुल बनना चाहिए। ये पुल इन लोग सरकार से मांग करते हैं कि जरूरी देखकर इसको पुल को बनाया जाए। चलिए बिहार सरकार भोजपुर जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव जी कि जो गठौला पंचायत के जो छठ घाट का शिलान्यास हुआ वही रास्ता है, गठौला पंचायत की जनता यही रास्ता से लोग आते हैं जाते हैं। काफ़ी जर्जर स्थिति आप देख सकते हैं कि कोई कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, काफ़ी हानिकारक बताया जा रहा है। इसको कब घटना हो जाएगी कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही बने रहे शाहबाद के साथ, मैं भी किक सिंह, कैमरामैन अख्तर के साथ।